विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सतना जिले के एक छोटे से गांव के एक टीचर ने पर्यावरण जागरूकता की मिसाल पेश की है। हिंदी के टीचर सत्येंद्र पांडे जो न केवल कक्षा में ज्ञान का पाठ पढ़ाते हैं बल्कि विद्यालय परिसर को हरियाली से आच्छादित कर पर्यावरण संरक्षण का एक जीवंत उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहे हैं। वे बताते हैं कि प्रकृति प्रेम की भावना उन्हें अपनी माताजी से विरासत में मिली है। बचपन में जब उन्होंने अपनी मां को हर जगह पेड़ पौधे लगाते हुए देखा, तभी उनके मन में प्रकृति के प्रति अनुराग पनपा है। जब सत्येंद्र पांडे की पदस्थापना शासकीय हाई स्कूल गोहारी में हुई, तब स्कूल का परिसर लगभग बंजर था, लेकिन आज एक दशक बाद उसी परिसर में हरियाली लहलहा रही है। उन्होंने विद्यालय में ही एक नर्सरी की स्थापना कर दी, जिसमें 600 पौधे तैयार किए गए और स्कूल परिसर में 150 से ज्यादा पेड़ अब पूर्ण रूप से विकसित भी हो चुके हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर यह खास तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रकृति प्रेम का संदेश देते हुए एक टीचर यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। सतना जिले के एक छोटे से गांव के ये टीचर ने कमाल कर दिया है। पर्यावरण जागरूकता की मिसाल पेश इन्होंने इसके जरिए की है। हिंदी के ये टीचर हैं सत्येंद्र पांडे, इनका नाम है, जो न केवल कक्षा में ज्ञान का पाठ पढ़ाते हैं बल्कि विद्यालय परिसर को हरियाली से हरा भरा आच्छादित रखने का संदेश भी एक तरीके से वो दे रहे हैं। ये भी बताते हैं कि प्रकृति प्रेम की भावना उन्हें अपनी माताजी से विरासत में मिली है। बचपन में ही जब उन्होंने अपनी मां को हर जगह पेड़ पौधे लगाते हुए देखा, तभी उनके मन में ये विचार आया और प्रकृति के प्रति जो प्रेम है वो उनके अंदर जागा है। जब सत्येंद्र पांडे की पदस्थापना शासकीय हाई स्कूल गोहारी में हुई, तब स्कूल का जो परिसर है वो लगभग बंजर था, लेकिन आज एक दशक बाद उसी परिसर में हरियाली लहलहा रही है। उन्होंने विद्यालय में ही एक नर्सरी की स्थापना भी कर दी है, जो कि इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसमें 600 पौधे तैयार किए गए हैं और 150 से ज्यादा जो पेड़ हैं वो पूर्ण रूप से विकसित भी हो चुके हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के इस खास मौके पर ये स्टोरी इसलिए आपको बता रहे हैं, चूंकि पर्यावरण को संरक्षित रखना हम सभी का कर्तव्य है, तभी जो पर्यावरण है संरक्षित रह पाएगा। एक टीचर ने ये मिसाल कायम की है। सतना के ये टीचर हैं जो लोगों को ज्ञान का पाठ तो देते ही हैं और साथ ही साथ उन्होंने पर्यावरण को कैसे संरक्षित रखना है इसका भी संदेश उन्होंने दिया है। लगभग जो है हमारे 150 के आसपास पौधे जो ये आगे और पीछे ये पूरे लगभग 150 के आसपास हैं और इसमें महत्वपूर्ण ये है कि उन 150 पौधों में लगभग जो है आपको 40 से 45 प्रजातियां मिलेंगी। खुद की नर्सरी मैंने तैयार किया, 600-650 पौधे तैयार किया था, अभी लगभग 300 के आसपास होंगे और उसमें से लगभग 100 पौधे तो बच्चे ही ले गए हैं। जब हम सर यहाँ आए थे तो हमारी स्कूल बिल्कुल बंजर थी, जो कि यहाँ बैठना भी असंभव रहा सर, घुटन होती रही। अब तो मान लीजिए लाइट भी नहीं रहती और हम लोग गर्मी में पेड़ के पास बैठे रहते हैं। सबसे बड़ा योगदान सर हमारे सत्येंद्र पांडे सर का है। और हाल ही में पीएम मोदी ने कक्ष का दौरा किया था। ये आपको बता दें, इस दौरान 1971 के युद्ध में साहस दिखाने वाली महिलाओं के एक समूह ने पीएम मोदी से मुलाकात की। उन महिलाओं में ने पीएम मोदी को सिंदूर के पौधे भी भेंट किए और इसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि वो अपने आवास पर ये सिंदूर का पौधा लगाएंगे और आज यानी कि 5 जून जो कि विश्व पर्यावरण दिवस का मौका है, खास मौके पर उन्होंने 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर सिंदूर का पौधा लगाया। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पीएम मोदी जो है वो किस तरह से मिट्टी में ये सिंदूर के पौधे लगा रहे हैं। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पर्यावरण संरक्षण का संदेश यहां पर दे रहे हैं। सिंदूर का पौधा लगाने का यहां पर संदेश पीएम मोदी ने ये कहा कि वो अपने आवास पर ये सिंदूर का पौधा लगाएंगे और आज चूंकि 5 जून के विश्व पर्यावरण दिवस के खास मौके पर उन्होंने 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर सिंदूर का पौधा लगाया। और देखिए इसका वीडियो भी सामने आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर सिंदूर का पौधा लगा रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए यहाँ पर उन्होंने अपने आवास में सिंदूर का पौधा लगाया है और संदेश सिर्फ यही कि आप भी अपने पास हरियाली रखें, आसपास अपने घरों के पास, ऑफिस के पास पौधे लगाएं ताकि जो पर्यावरण है वो इस तरीके से संरक्षित रह सके।